तो सवाल में देखिए 4 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। अपने विकल्प मतलब ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही है, उसी विकल्प को क्या करना, चुनना। अब जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है ए, एक बी में 9 है और सी में 0 है, 8 है और डी में क्या है 0। इस तरह से ये ऑप्शन जो है, इस 4 ऑप्शन में ही कोई ऑप्शन इसमें मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इस तरह के सवाल को ऐसे माइंड से भारीपन से नहीं बनाया जाए, एकदम माइंड को हल्का करके बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे देखो ये 9 इसके पास भी है, 9 इसके पास भी है। जब आप दो साथी कोई काम करते हैं, अगर काम करने के दौरान दोनों का काम अगर बराबर रहता है, जैसे कोई खाना खाने के लिए होटल गया तो दोनों 50-50% अपना भरता है, उसी तरह से कॉमन उसी को कहते हैं जो इसमें बराबर हकदार हो। जैसे इसके पास 9 है तो इसके पास भी 9 है, 9 दोनों मिल करके खर्चा कर दिया, बाहर निकाल दिया 9 को, ऐसे कॉमन बोलते हैं। ये पहले भी तुम लोग बनाया होगा। तो 9 को बगल कर दो, 9 इससे भी ले लो, इससे भी 9 ले लो तो बाहर हो जाएगा। और बचा हुआ कौन रह जाएगा, बचा हुआ सेक स्क्वायर ए रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए। और माइनस में फिर बचा हुआ रह जाएगा 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। अब आप ही सोचिए कि ये 9 इंटू सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्यों आया। ये सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर आपको बताए होंगे। ये सूत्र जिसको याद होगा आसानी से बन गया होगा उसका सवाल। ज़्यादा सवाल में मेहनत नहीं है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, 1 सेकेंड में बनने वाला है एकदम। तो जैसे ही इसको हल कीजिएगा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये आप लोग को पड़ोसिया वाला का वर्ग करके, पड़ोसिया का वर्ग करके घटाने पर उसका मान कितना होता है 1। पड़ोसिया वाला के दूर से जो आया हुआ पड़ोसिया रहता है उसको घटाने पर क्या बोलते हैं 1 आता है। तो जैसे ही वर्ग किया हुआ, तो ये याद रखना सर्व समीका में लिखाया हुआ क्वेश्चन था, पहले भी बताए थे तुम लोग को। तो इसको देखिएगा तो 9 हो गया और इसके अंदर का सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या है। तो यहाँ 9 हल होता है, 9 गुना 1 कीजिएगा 9 आएगा। अब 9 तो आ गया, इसमें से हम लोग का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है। तो बी नंबर ऑप्शन सेट कर रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन को हम लोग लिख देंगे यहाँ कि अतः ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सर मोबाइल ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ सर, मोबाइल चलाते। तो सवाल आज का सवाल अभी जो बनाए अभी तो 1 नंबर, उसी तरह से अभी ये दूसरा सवाल है। देखो उसमें तो आसान था थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी आसान है। इस तरह का सवाल बनाने में ये नहीं सोचना है कि मन में कि मतलब नहीं बनेगा, बड़ा है देखने में, तो देख करके बड़ा नहीं होता है। इसका अंदर का जो भाषा है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि किसको कैसे बदल दें। तो सवाल को देखिए, बोला था सही विकल्प की चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये पुष्टि फिर विकल्प दिया हुआ, तो ऐसा सवाल को विकल्प से नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ हम लोग जो है इसको हल करेंगे, विकल्प अब नहीं पकड़ा जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ 1 है पहले बैठा हुआ, तो कौन सी रहेगा 1 रहेगा। अब प्लस है, हम लोग साइन को क्या कर सकते हैं, तो सवाल में देखिए 4 नंबर सवाल
सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि मतलब जांच कीजिए कि आपका आंसर इस विकल्प में से कोई आया है या नहीं आया है। इस कोई विकल्प में से कोई एक विकल्प क्या होगा, ऑप्शन में होगा। उन्हीं विकल्प का क्या करना है, पुष्टि करना है, यानी जांच करना है आता है कि नहीं, चेक करते हैं इसको बना करके। तो इस तरह से इसको चेक कीजिएगा। अगर यदि यहाँ देखिए सवाल बनाइए तो सवाल का पहले सूत्र लेकिन सबको याद रखना पड़ेगा। ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति बड़ा लेसन है और इसमें ज़्यादा नंबर भी मिलता है विद्यार्थी को। तो ज़्यादा नंबर मिलेगा तो आपको सूत्र तो रखना पड़ेगा। आप लोग देखें कि कल से भी सूत्र कितना ज़्यादा आ रहा है और इसमें भी अभी देखिएगा कई गो सूत्र यूज होगा। तो ध्यान दीजिए, तो 1 हो गया, पहला हो गया और उसके बाद क्या है 10। 10 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो साइन बटे कॉस तो याद होगा ना, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और प्लस है, प्लस दे दीजिएगा। उसके बाद बोला कि सेक थीटा को बदलिए। आपको सेक को बदलने के लिए ये बटे में नहीं दिए थे, इसीलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ये विपरीत वाला गुना देखिए आप, जैसे कॉस गुना सेक करते हैं तो हमारा 1 होता है। तो आप ही बताइए, आप सेक को रख लीजिएगा तो 1 बटे कॉस होगा कि नहीं होगा। अगर वो भी नहीं जानते हैं तो हम लिख रहे हैं, तो कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर में 1 होता है। ये विपरीत वाला गुना तुम लोग को बताए थे, एकदम आसान है। इसको देखिए, आप इसको पकड़ के रख लिए हैं, सेक को पकड़ के क्या कर लिए, रख लिए। तो भैया बराबर के बाहर ये कौन चला जाएगा, कॉस। जैसे बराबर के बाहर जाएगा तो ये 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है, अगर यदि आपको ये याद रहता तो डायरेक्ट उठा के रख देते। अब इस तरह से कितना गो लिख करके देखिएगा, बोलिए, तो टाइम वेट करेगा। तो ध्यान से देखिए, वहाँ यहाँ डायरेक्ट लिखा जाएगा सेक के जगह पे 1 बटे कॉस थीटा। अब इसके बाद ब्रैकेट है, आगे 1 है, प्लस है, कॉट को फिर साइन 10 के तरह ही लिख दीजिएगा। जैसे इसका किए ना तो कॉट उल्टा होता है, इसका उलट दीजिएगा तो साइन कॉस बटे क्या हो जाएगा, साइन कॉट बटे कॉट थीटा बटे साइन थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ 10 का विपरीत क्या होता है, 10 का जो हमारा मान है साइन बटे कॉस होता है, और इसी का कॉट का विपरीत हो जाएगा। कॉट का जो निकालिएगा मान आप लोग को लिखाए हैं, ये प्रूफ भी करके दिखाए हैं कि कैसे आता है। तो ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसीलिए तो ध्यान से बोलते हैं, देखिए इसको, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा जस्ट इसी का उल्टा होता है, आप ध्यान दीजिएगा। अब माइनस है, अब यहाँ देखिए कॉसेक थीटा है, अब कॉसेक का विपरीत वाला से गुना किसके साथ होता है, साइन वाला के साथ। इसलिए जिसको याद नहीं है तो दिक्कत होगा, नहीं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर में क्या होता है, 1। अब आप ही बताइए, ये कॉसेक तो पकड़ के रखिए लिया है, कॉसेक को रख लीजिएगा तो बराबर में क्या बचेगा, 1 पहले से है, आज साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा। आप ही सोचिए, ये अगर याद रहता तो आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं बैठाते, तो 1 बटे क्या लिख देंगे, 1 बटे साइन थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब आपका जो सूत्र लगने वाला था ये क्रिया खत्म हो चुका है। अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा, भिन्न का जोड़ की तरफ चल देंगे। अब भिन्न के जोड़ को देखिए, क्या भिन्न का जोड़ घटाव दिखाई दे रहा, अगर भिन्न का जोड़ है तो उसको देख लीजिए और बना लीजिए। तो इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, इसके नीचे भी क्या है, 1 है। तो कॉस का एलसीएम निकालिएगा, क्या मिलेगा, कॉस ही मिलेगा, कॉस थीटा। और
कॉस थीटा ऊपर में 1 है, नीचे से 1 से कॉस में भाग दीजिएगा, कॉस ही रह जाएगा। कॉस गुना 1 कीजिएगा तो कॉस 1 मिलेगा, कॉस थीटा ही मिलेगा। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिए। यहाँ देखिएगा कॉस से कॉस में भाग दीजिएगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच जाएगा कौन, साइन, सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 से गुना कीजिएगा साइन में तो साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस दीजिएगा, कॉस कॉस फिर कट जाएगा, बेचारा बचेगा क्या, 1, क्योंकि 1 गुना 1 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब अगला स्टेप में चलिए, इसका भी देखिए, साइन साइन का एलसीएम निकालिएगा, क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, साइन थीटा। अब फिर इसका निकाल लीजिए, ये एलसीएम से ही भाग दीजिएगा तो साइन आएगा, ये पर में लिख दीजिए साइन, साइन थीटा। फिर साइन से साइन में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, 1 आएगा, इसीलिए 1 गुना कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा ही रह जाएगा। अब देखिए आगे माइनस है, माइनस रख दीजिए, और यहाँ जो साइन थीटा है फिर साइन से साइन में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, और 1 गुना 1 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई दिक्कत है? अब आप ही लोग सोचिए कि किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, ये नहीं कि मैथ दिमाग को एकत्रित करके बनाने वाला सब्जेक्ट है, ये सब चीज में आप निगलेक्ट कीजिएगा थोड़ा सा भी तो पूरा गलत हो जाएगा। तो देखिए दोनों पार्ट को देखिए ध्यान से, लगता नहीं है कि सबका एक ही तरह से है। अब इसको अगर यदि बीच में कुछ नहीं है तो क्या कीजिएगा, गुना है, ये दोनों का गुना है, अब गुना कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, इस तरह से सबका होल स्क्वायर बन जाएगा एक प्रकार से। ऐसे कॉस थीटा सबका गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर 1 का सबका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इसको करिएगा तो, और सब पर बांट दीजिएगा तो साइन स्क्वायर, इसका गुना साइन स्क्वायर हो जाएगा। और इसको देखिए आप बीच में गुना है ना, तो साइन गुना कॉस कीजिएगा तो नीचे तो साइन गुना कॉस रहेगा, और ऊपर में देखिएगा तो हल कीजिएगा तो इसका सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। देखिएगा कि अगर यदि ये एक काम कर लीजिए कि यहाँ आप अरेंज कर लीजिए तो भी एक जैसा दिखेगा तो अच्छा होगा। जैसे बदलिए साइन आगे होगा, अब पकड़ के प्लस में है ना तो माइनस में नहीं है ना जो कि दिक्कत करेगा, इधर उधर ले जाएंगे तो गुना में है तो भाग में बदलेगा। इसलिए तो जोड़ घटाव में, जोड़ में है तो जोड़ का वस्तु का अगल बगल करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसको देखिएगा कि कॉस थीटा है, कॉस बदल दिए, कोई दिक्कत है, प्लस में 1 है, 1 रह गया, और नीचे कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अब इसको देखिए साइन, ये अब देखिए दोनों बगल का एक जैसा हुआ ना, आप इधर का चेंज करते तो भी एक जैसा होता, इधर का भी चेंज करते तो भी एक जैसा होता। इसीलिए ऐसा मन में भ्रम नहीं कि सर किया था इधरे का तो इधरे करेंगे। चलिए तो यहाँ तक हमने कर दिए। अब इसको देखिएगा सब चीज एक जैसा है। अब यहाँ सिर्फ हम लोग को गुना करना है, ये दोनों में क्या करना है, गुना। अब गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, साइन का स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब फिर क्या मिलेगा, प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा मिलेगा। फिर 1 का देखिएगा प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 का कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दिखाइएगा, साइन गुना कॉस कीजिएगा तो साइन आगे हो जाएगा और गुना कॉस रह जाएगा। यहां से अब हम लोग एक चीज को देख सकते हैं कि आप लोग तो सोचते होंगे कि
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर देते तो अच्छे रहता, लेकिन यहाँ उस जगह कार्य अभी नहीं करेंगे उसका, क्योंकि हम लोग को और कहीं और आगे निकलना है थोड़ा सा। जैसे ही इसको हल करेंगे अभी और इसको हल करना पड़ेगा, तो इसका होल स्क्वायर अगर यदि निकालते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं दोनों पर होल स्क्वायर है, तो ये दोनों को हल कर लीजिए अलग से। और तो दोनों पर होल स्क्वायर है, तो साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर हटाइए, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर ले लीजिए, दोनों पर है। आइए बेचारा अचर संख्या है बगल में, इसका 1 का वर्ग कीजिएगा, 1 रह जाएगा, इस पर दे दिए इसका मान। अब देखिए, या तो हम लोग यहाँ भी इस चीज को कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये दोनों का वर्ग कर लेते तो हो जाता। तो यहाँ देखिए, अब इसमें बटे में है साइन गुना साइन थीटा गुना कॉस थीटा, अब माइनस में क्या है 1 है। अब इसको हल कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा नीचे, तो इसका स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जो जो याद है जिसको वो लगा दीजिए, तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी सूत्र पर यूज कर लीजिए यहाँ। तो साइन का स्क्वायर है तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो गया, तो क्या लिखेंगे साइन का स्क्वायर, फिर प्लस कॉस का स्क्वायर, बी के जगह कॉस है तो कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर है प्लस 2ab, 2 सूत्र से आया, और a के जगह साइन थीटा है साइन थीटा, और b के जगह कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख दीजिएगा। अब नीचे बैठा हुआ अलग से है साइन थीटा गुना कॉस थीटा। देख, कभी कभी बच्चा लोग क्या कर देता है, साइन गुना कॉस कर देता है, 1 कर देगा। नहीं, यहाँ 1 नहीं होगा, साइन का विपरीत वाला से 1 होता है। इसीलिए इस तरह के सवाल को इसको हल कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको अलग कर लीजिए, इधर 2 साइन कॉस ये अलग हो जाएगा। तो आपको भी दिख रहा होगा कि इसका अगर मान हल करते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 1। क्या दे देगा 1 दे देगा। तो 1 ले लीजिए, प्लस 2 साइन कॉस है, 2 साइन इंटू कॉस, जो गुना बोलते हैं हम लोग, कॉस थीटा दोनों गुना में है। अब इस तरह से देखिएगा, तो नीचे बैठा हुआ कौन है, नीचे साइन है और कॉस है बैठा हुआ, गुना में साइन थीटा गुना कॉस थीटा बैठा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग को दिख गया होगा, जिसका नज़र तेज है उसको तो दिख जाता है, और जो नहीं ध्यान से देखता होगा, जो नहीं समझ रहा है उसको क्या देखने से क्या पता, अंधेरा को लालटेन भी दिखाइए तो कोई चांस नहीं बचता है, उसके लिए दिखाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जो जो ध्यान दीजिएगा वो सर्वोत्तम अंक लेके आइएगा। इसीलिए यहाँ देखने से ये पता चलता है कि साइन गुना कॉस और भाग में है साइन गुना, ये क्या हो जाता है, ये हल हो जाता है और कट जाता है, और हमारा 2 और 1 ऊपर में ये ध्यान दो, यहाँ 1 यहाँ छूट गया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ रखे हैं, आप 1 को यहाँ एडजस्ट कर दीजिए, इसीलिए नहीं आगे बढ़ा।
ध्यान दीजिएगा, छूट जाएगा तो नहीं बनेगा। एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही रहेगा। अब यहाँ एक है तो एक का वर्ग किए तो यहाँ एक आ गया, यहाँ एक रहेगा तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ एक एक दोनों घटाव में एक तो प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा और ये दोनों तो कट ही गया। अब किसी को दिक्कत है तो 2 ऊपर में क्या हो गया था, बच गया। यही आपका क्या है, आंसर होगा। और जब आंसर आप देखिएगा तो ऑप्शन में बोला था कि आप पुष्टि कीजिए, तो ये तो बनेगा सवाल। देखिए ऑब्जेक्टिव का सवाल ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव में होने वाला है। देखने में देखिए कैसे कितना टाका है, एक पेज भरेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव की तरह दिख नहीं रहा है। इस तरह का सवाल 2 नंबर में आएगा। आपको भ्रम दिया गया, इस तरह का लंबा सवाल 2 नंबर में, 1 नंबर में नहीं डालेगा। तो कुछ सवाल है डाल देता है, लॉन्ग टाइप का सवाल है, इसके पहले बनाए थे ऑब्जेक्टिव सवाल, वो भी था। लेकिन क्या कीजिएगा, जब सवाल डाल दिया है तो इसमें लिख दीजिएगा अतः ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर सी टिक कर दीजिए, यहाँ आंसर लिख लीजिएगा। देखो तुम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के सवाल में फिर से देखो, सही विकल्प वही सवाल है, सेम, खाली क्वेश्चन चेंज है कि विकल्प की पुष्टि की जांच कीजिए। ऑप्शन में दे रखा है 4 गो ऑप्शन, बोल रहा है कि कौन तो होगा। इस सवाल को हल करने के बाद कौन सा आंसर आएगा, सेक आएगा कि साइन आएगा, या कौशेक आएगा कि कौश आएगा। यह ऑब्जेक्टिव सवाल है दिया हुआ। अब इस तरह सवाल को देखो, हल करने के लिए क्या है व्यवस्था, तो आपको पता है कि सेक ए और क्या है, टेन ए है। तो सेक को बदलने के लिए आपको आता है, सेक को बदलने के अभी तुरंत ही किसी के अगला सवाल में बदले हैं। सेक का वैल्यू क्या होता है, 1/cos, 1/ क्या होता है, cos, 1/cos थीटा। अब प्लस का चिन्ह cos ए होगा, ध्यान दीजिएगा, थीटा नहीं होगा क्योंकि इसमें थीटा हटा दिया है। ए है तो ए दीजिए, ए से एंगल होता है, थीटा मतलब भी एंगल होता है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिए। और 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन ए बटे क्या हो जाएगा, cos ए। अब इसके बाद देखिए ये 1 माइनस साइन ए को रहने दीजिएगा, ये बैठा रहेगा। उसके बाद इसका भिन्न का जोड़ देखिए, घटाव निकालिए, भिन्न का जोड़ तो बना ही लिए होंगे। तो cos का एलसीएम क्या निकलेगा, cos ए रहेगा, cos ए। और cos ए से cos ए में भाग दीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है, cos से cos कट जाएगा, बचेगा साइन ए। इधर बाहर में बच गया है गुणन में, ये देखिएगा गुणन में है ये, तो 1 माइनस कौन है, साइन ए है। अगर यदि गुणन कीजिएगा क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया और प्लस साइन का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा ए। और नीचे कौन बैठा हुआ, cos ए है बैठा हुआ। अब इसको हम लोग क्या करें, तो ध्यान से देखिए, आप लोग को एगो सूत्र याद होगा, एक का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, एरो का चिन्ह देते जाइएगा, या का चिन्ह को आर भी दे सकते हैं हम। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 मिलेगा, माइनस है साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर रहेगा, और नीचे cos है ए। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर। याद रखिएगा, एक तो फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर होता है। क्यों हुआ ये, तुम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है,
1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो अगर यदि इसको देखिएगा कि इसको अंदर ले आइएगा, तो अंदर ले आइएगा तो या तो इसी को बाहर भेज दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र पहले हम लोग बना करके निकाल करके रखे हैं, यहाँ भी वैसने हैं अवस्था में। तो ये दोनों का हल भी क्या हो जाएगा, इसको उठा के खाली रख देना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कौन हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो गया कॉस ए। अब इसको एक स्टेप और हल कीजिए, तो इसको हल कीजिएगा तो इधर आगे बढ़ा देते हैं, यही दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर को देखिए, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर 2 का स्क्वायर रहता तो आप क्या करते, 2 का स्क्वायर रहता तो आप क्या करते 2 गुना 2 करते। उसी तरह कॉस का स्क्वायर है तो आप क्या कीजिएगा, कॉस का स्क्वायर है तो आप क्या कीजिएगा कॉस ए गुना कॉस ए कीजिएगा, कॉस ए गुना कॉस ए कीजिएगा। और नीचे क्या है कॉस लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है। अब ये कॉस को देखिए ध्यान से, ये कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बचा कौन सी, सिर्फ एगो कॉस बचा, कॉस ए, आंसर हुआ यही। ऑप्शन नंबर कौन सा होता सही, तो यहाँ लिखिएगा अतः ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, कौन सा आया कॉस ए, डी नंबर हुआ ऑप्शन नंबर। या आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डी नंबर ऑप्शन नंबर आपका आंसर आता है। देखो सवाल तो बार बार बनाते जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी सही से बनाना, नहीं तो वीडियो खाली देखने में बस पता चलेगा कि कुछ पता नहीं चल रहा है, 0 लड्डू छाप हो गया। ऑनलाइन वाला पढ़वे करेगा वो लोग 3 बार उल्टा के देख लेगा, ऑनलाइन वाला तो देख ही रहा होगा, वो देख ही लेगा, 4 बार उल्टा के देख लेगा। तुम लोग यहाँ सही से समझना, नहीं तो पूछा करो कम से कम। तो ध्यान रहे, सवाल को देखिए। अब सवाल पे आते हैं कि सवाल में तो वही बार बार पढ़े 4 नंबर के सवाल को कि सही विकल्प की चुनिए और उसकी विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये विकल्प दिया हुआ है 4 को, देखिए सेक स्क्वायर है, माइनस में 1 है, कॉट स्क्वायर है और टेन स्क्वायर। इन्हीं में से किसी विकल्प का क्या होगा पुष्टि होगा। तो अभी बनाएंगे तो पुष्टि दिखेगा। देखते हैं इसको सॉल्यूशन में क्या हाल समाचार इसका। आएंगे इसके घर पे, आज जा रहे हैं 10 कॉट के घर पे। तो देखिए 1 है पहले बैठा हुआ, अब प्लस में है 10 स्क्वायर। आप सोचिए पहले 10 स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, अभी तुरंत 10 को आप बदले थे साइन बटे कॉस में, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो साइन बटे कॉस का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बहुत लोग डायरेक्ट कर देता है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बदलेंगे, ऐसे कुछ अलग करेंगे। जो कमजोर बच्चे हैं उसको भी समझने में आसान होगा, ऑनलाइन वाला तो बोलने नहीं पड़ेगा। फिर साइन बटे क्या हो जाएगा कॉस ए, इसी का स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये स्क्वायर, ये बात समझा, ये 10 स्क्वायर था ना, 10 का होता है साइन बटे कॉस, 10 का क्या होता है सूत्र साइन बटे कॉस। और नहीं तो ध्यान दीजिए, ये देखिए हम लिख करके दे रहे हैं कि साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है 10a। ये सूत्र है आपका, ये सूत्र आपको सिद्ध करके भी दिखाए थे पीछे। तो ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र को हमने 10 का वैल्यू था, स्क्वायर का वैल्यू था नहीं था, तो स्क्वायर दे दीजिएगा। स्क्वायर देने के बाद अपने आप हल होगा, जो भी आएगा आंसर उसका देख लेंगे, उससे समझ लेंगे। तो प्लस है, कॉट का भी बेचारा वही, जैसे 10 का काम हुआ उसी तरह कॉट का भी काम होता है। कॉस बटे क्या हो जाएगा साइन, कुछ माथा पैची ज्यादा नहीं है, कॉट ए। दोनों सूत्र आपके पास हाजिर है, आप लोग देखते जाइए। खाली सूत्र हम खुद ही लिख देंगे और आप लोग याद नहीं कीजिएगा, यहाँ चलाइएगा पोथी पत्रा लेकर के, देखा जाएगा जो होगा। तो ध्यान दीजिए, याद नहीं है तो इस सूत्र को उठाइए और यहाँ रख दीजिए, कॉस ए बटे
साइन ए, ये कॉट का फार्मूला है, कॉट ए का। कॉट ए बराबर सूत्र होता है कॉस ए बटे साइन ए। जैसे टेन का होता है उसी का उल्टा होता है। अब इसको देखिएगा आगे अगला स्टेप में, तो सूत्र तो यूज हो चुका है। अब इसको हम लोग का कैलकुलेशन बचा हुआ मैथ का 1 है प्लस है, इसको हल कीजिएगा स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर आएगा। अब बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आएगा। जो बच्चा दिमाग से तेज रहता है वो डायरेक्टे साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर लिख देता है। समझ लिया। कुछ बच्चा जो है ना बीसी होता है, दिमाग का तेज होता है, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। इसलिए दिया कि टेन बराबर सूत्र था साइन बटे कॉस, और इसका इसके पास भी था, इसके पास भी होगा, इसीलिए ऐसा किया। लेकिन अभी हम आपको सूत्र दे करके बताए थे कि आप नहीं जानते हैं तो टेन का तो जानते हैं ना, साइन बटे कॉस होता है, तो साइन बटे कॉस टेन के माथा पर स्क्वायर था, स्क्वायर दे दीजिएगा, हल हो जाएगा। जैसे स्क्वायर कीजिएगा दोनों के पास है तो दोनों के पास आ जाएगा ना। उसके बाद बटे है, बटे दे दीजिएगा, एक स्टेप बढ़ेगा थोड़ा सा। उसके बाद नीचे वाला का भी वही कीजिएगा, कॉस का स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा फिर साइन स्क्वायर ए। अब इसको हल कीजिए, भिन्न का जोड़ घटा है, देखिए करते हैं आप, भिन्न का जोड़ घटा है, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1 है, इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1 है, इसके भी नीचे 1 है। आइए दोनों का एलसीएम निकालिए, 1 का साइन स्क्वायर का एलसीएम निकालिएगा, या तो इसको भाग में बदल दीजिए, भाग में लेते जाइए। माथा टेंशन दिख रहा होगा तुम लोग को, क्यों टेंशन में जिएगा। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, भाग का चिन्ह है ना, ये नीचे वाला ये जो देख रहा था यहां से यहां तक, इसको भाग में लेते जाइए, ये बेचारा चल जाएगा इधर, अपना अलग घर बनाएगा, बसाएगा। कॉस स्क्वायर ए अब बटे साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये सजने का मतलब मेरा हुआ कि आपको समझ में आएगा कि भाग कैसे गया, उधर बदल गया, भाग में था तो भैया भाग में रहा। स्टेप थोड़ा सा लंबा दिखेगा, लेकिन प्रोसेस में जो कमजोर बच्चे होते हैं उसको आसान होता है बनाने में, समझने में। अगर यदि आप चाहते तो यही भिन्न का जोड़ भी बना सकते थे डायरेक्ट यहाँ पर भी, लेकिन इसको कर देने के बाद आपको आसान होगा। नीचे नहीं कुछ तो क्या 1 है, इसका भिन्न का जोड़ निकालिए, कॉस स्क्वायर ए का क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर ए ही हो जाएगा। और इसका भिन्न का जोड़ निकाल करके देखिए, ये देखिए 1 से भाग दीजिएगा, कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर से भाग गुना कीजिएगा 1 में, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस का चिन्ह प्लस दे दीजिए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में भाग दीजिएगा, क्या होगा 1, क्या आएगा 1। ये दोनों में भाग दीजिएगा तो क्या देगा 1 देगा। अब 1 गुना साइन स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब ये इसका तो एलसीएम बन गया, इधर भाग का चिन्ह है ना, भाग देते जाइएगा, अभी जब काम लगेगा तो उसको उल्टा पलटा देंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका भी साइन स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए से भाग दीजिएगा, फिर वही आएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। और प्लस का चिन्ह प्लस दे दीजिए, साइन स्क्वायर भाग दीजिएगा, कट जाएगा, एक आएगा, और 1 गुना कॉस स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा। तो अगर यदि इसको देखिए आप ध्यान से, हल हो चुका है, इसको हल कीजिएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है। सर ऐसा करिए, इसको आगे कर लीजिएगा तो सुंदर लगेगा, लेकिन नहीं, अगर यदि जो जानबे करता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो आगे पीछे रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखिए ये घटाव में नहीं है ना जो दिक्कत होगा, इसीलिए आप अगर बदल दीजिएगा तो और अच्छा होगा, क्योंकि स्टेप बढ़ जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, उसको बदल ले चलती है। इसीलिए मन में यही रख लीजिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ तो ही है सीधा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं बदलने में, लेकिन छोटे बच्चे सब जो नहीं बना सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है,
उसको आसानी होता है इस तरह का सवाल को करने में। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। और नीचे कौन बैठल है, कॉस स्क्वायर ए है। और यहाँ आपका जो है साइन है, यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग दे दीजिएगा। और साइन स्क्वायर ए कुकरो आज सिटी बहुत दिया नहीं रे। चलो ध्यान दो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर है। अब इस तरह से देखिएगा, इसका भी मान वैल्यू कितना हो जाएगा, भाग है, भाग दे दीजिएगा। और यहाँ साइन स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर सूत्र होता है। ये किसी को दिक्कत भी है देखना, नहीं तो बहुत लोग जो है नहीं अपने चपेट में नहीं आ जाना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये दिमाग से भगा मत देना। ये जो है पड़ोसिया का वर्ग करके जोड़ने पर, पड़ोसिया को वर्ग करके जोड़ने पर क्या होगा, 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही वही है सूत्र, दोनों एक इसीलिए लिए हैं। अब यहाँ आ गया साइन स्क्वायर ए, ये आदमी भाग में है, यो ध्यान में रखिएगा। अब भाग में है तो भाग में रहेगा, और कॉस स्क्वायर ए भाग का उल्टा गुना होगा। और ये अगर भाग उलट गया तो बेचारा 1 बटे साइन भी उलट जाएगा और बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1। अब आपको आसानी हुआ होगा कि गुना कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 1 गुना साइन कीजिएगा तो साइन स्क्वायर आएगा, और नीचे 1 गुना कॉस कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर आएगा। अब आपको यहीं से पता चल गया होगा कि आंसर क्या खोज रहा है। साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर होता क्या है, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, तुम लोग को एक ऑप्शन में एक चीज बताए थे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। अगर यदि टेन थीटा होता है तो आप लोग सोचिए एक बात को कि यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी रहेगा स्क्वायर। अभी हम लोग हल किए थे यहाँ पे, इसीलिए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आता है तो होल स्क्वायर कीजिए, उसके बाद लिखिए 100 बार, जितना पैराग्राफ आगे बढ़िएगा उतना और मतलब टेंशन होगा, रहने दीजिएगा यही। तो इसका मान हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, थीटा रहता तो थीटा लिखते, ये है एंगल के रूप में। अब देखिए यहाँ कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा चूज होता है, यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः ऑप्शन नंबर या विकल्प नंबर, विकल्प संख्या कौन सा हो गया, OPTION, ऑप्शन नंबर 10 डी नंबर हो गया। किसी को तकलीफ हो तो पूछना।